हाय गाइस। तो आज है वट सावित्री, मेरा फर्स्ट व्रत। शादी को 1 महीने हुए हैं और वट सावित्री का व्रत आ चुका है। कितनी लकी हूँ मैं। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया हाथों में मेहंदी लगाने से, क्योंकि ये सुहागन की निशानी होती है, तो आपको हाथों में मेहंदी लगाना ज़रूरी होती है। उसके बाद हमारे पास होता है सिंदूरा, जिससे हमारे शादी में मंडप के नीचे सिंदूर भरा जाता है। उस सिंदूरा को हमें हमेशा संभाल के रखना रहता है। उसके बाद हमारे पास जो भी रेड कलर की साड़ी हो वो, और उसके साथ पिछौरा मतलब कि ओढ़नी, जो आपको शादी के टाइम पे उड़ाया जाता है। उसके बाद जो भी आपके पास गोल्ड हो, सिल्वर हो, जितनी भी ज्वेलरीज होती हैं जो शादी में चढ़ाया जाता है, जैसे कि पायल, कंधोरा, कड़े, ये सब आपको पहनना होता है। उसके बाद आता है जो भी मेकअप का सामान आपके पास हो, वो सारी चीज़ें, और साथ में सिंदूर तो बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद बारी आती है चूड़ियों की। तो आपको अपनी मैचिंग के अकॉर्डिंग चूड़ियाँ सेट कर लेनी है। और साथ में आपको पता है कि बहुत सारी आजकल कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड है, तो आपको जो भी सही लगे वो सारी चूड़ियाँ आपको पहननी रहेगी। और साथ में चूड़ियों की क्वांटिटी भी ज़्यादा रखनी रहती है, क्योंकि हाथ भरा भरा होता है। तो हमारे कल्चर में ये फॉलो किया जाता है कि चूड़ियाँ ज़्यादा पहनो, ताकि हाथ और एक सुहागन जैसे पूरी तैयार होनी होती है, तो वो चीज़ें आपको अच्छी लगे। वट सावित्री के दिन विवाहित महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का बहुत ही महत्व माना जाता है। इसलिए हमें भी पूरी श्रद्धा और प्रेम से तैयार होना रहता है। और यहाँ पर ऑरेंज कलर की मैं मांग भर रही हूँ। हमारे में ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है वो उसको मान्यता दी जाती है, और वो बहुत शुभ माना जाता है सुहागनों के लिए। इसके बाद मैं रेडी होने स्टार्ट करती हूँ। जितनी भी ज्वेलरीज थी मेरे पास, वो सारी ज्वेलरीज जैसे झुमका, हार, और जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सारी चीज़ें। इसके बाद आता है आलता। आलता बहुत ही शुभ माना जाता है। हर एक शुभ कार्यक्रम में हमें आलता लगानी रहती है। आलता के साथ हमें अपने पायजेब पहनने होते हैं और बिछुड़ी पहननी होती है, यानी बिछिया। बिछिया भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो हमें ये सारी चीज़ें पहननी होती है। श्रृंगार पूरा होने के बाद हमने पूजा की पूरी थाल सजाई। थाली में पूजा का सारा सामान रखा, जैसे दीपक, फूल, रोली, सिंदूर, धागा, फल और प्रसाद। उसके बाद हम वट सावित्री की पूजा करने के लिए निकल गए। पूजा के लिए हम पहुँचे खजराना गणेश टेम्पल, जो इंदौर का एक बहुत प्रसिद्ध और श्रद्धा से जुड़ा हुआ मंदिर माना जाता है। यहाँ मंदिर का माहौल बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था। सभी पूजा करने आए थे। चारों तरफ पूजा, मंत्र और श्रद्धा का एक सुंदर, बहुत ही अच्छा माहौल था। वहीं वट वृक्ष के पास जाकर हमने अपनी पूजा शुरू की। पूजा की शुरुआत सबसे पहले जल अर्पित करके की गई। सबसे पहले पानी से उस स्थान को साफ किया गया, फिर उसे गोबर से लीपा गया, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा स्थल को शुद्ध और पवित्र करने की परंपरा मानी जाती है। उसके बाद रोचन से 12 गोले बनाए गए। इन 12 गोलों में चना दाल, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत और फूल अर्पित किए गए। फिर वट वृक्ष को जल से स्नान कराया गया, और उन्हें 12 गोलों में एक एक करके सारी पूजा सामग्री चढ़ाई गई, जैसे फूल, मिठाई, फल, कच्चा सूत्र जिसे गले में धारण किया जाता है, और नारियल। इन सभी चीज़ों को श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके बाद दीपक जलाया जाता है और धूप लगाकर पूजा को पूर्ण श्रद्धा से आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद एक बहुत सुंदर और ख़ास परंपरा निभाई जाती है, जिसे हमारे यहाँ बेना कहते हैं। पंखा। मान्यता है कि जब माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे, तब उन्होंने प्रेम और सेवा भाव से उन्हें पंखे की हवा दी थी। उसी परंपरा को आज भी वट सावित्री में निभाया जाता है। हम भी बांस के बने पंखे यानी बेना से वट वृक्ष को हवा करते हैं, और फिर श्रद्धा भाव से उसी भगवान को अर्पित कर देते हैं। सबसे पहले हवन कुंड की विधि विधान से पूजा की गई। हवन कुंड को जल अर्पित किया गया और उसे पवित्र किया जाता है। फिर श्रद्धा और मंत्रों के साथ हवन प्रारंभ किया जाता है। हवन में घी गुड़ की आहुति दी जाती है। मान्यता है कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है।
पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ हमने भगवान से सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। हवन के दौरान अग्नि को अच्छे से प्रज्वलित किया जाता है ताकि हवन की सभी आहुति पूरी श्रद्धा से विभिन्न हो सके। जब हवन पूर्ण हो जाता है तब हम जल अर्पित करके पूजा को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद कच्चा सूत लिया जाता है और उसे वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। हमारे यहाँ यह परिक्रमा 12 बार की जाती है। हर परिक्रमा के साथ महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती है। यह परंपरा प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। अब शुरू होती है वट सावित्री की पावन कथा। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए माता सावित्री की कठोर तपस्या की। माता सावित्री उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर एवं तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री बड़ी होकर अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान और पवित्रता स्त्री बनी। जब विवाह योग्य आयु हुई तब सावित्री ने स्वयं सत्यवान नाम के राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन जब ऋषि नारद को यह बात पता चली तब उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, सत्यवान बहुत गुणी और धर्मात्मा है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा थोड़े आश्चर्यचकित हुए, चिंतित हुए और चिंतित होने के बाद उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया। लेकिन सावित्री ने कहा कि एक बार जिसे मैंने अपने पति से मन से पति स्वीकार कर लिया, मैं जीवन भर उसी का साथ निभाऊंगी। ऐसा कहकर इसके बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा पूरे मन से करने लगी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और सत्यवान के साथ जंगल चली गई। जंगल में लकड़ियां काटते समय सत्यवान को अचानक चक्कर आने लगा। वह सावित्री की गोद में सिर रख कर लेट गया और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे पीछे जाने के बाद जब यमराज ने सावित्री को देखा और कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने धर्म, भक्ति और पवित्रता, धर्म की बातें करते हुए यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। सावित्री की भक्ति और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा और अंत में 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। तब यमराज ने कहा कि तथास्तु, और यमराज यह कहकर वहां से जाने लगे। लेकिन तभी सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे यमराज, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। सावित्री की बुद्धिमानी और पवित्रता धर्म से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इसके बाद सत्यवान जीवित हो उठे और सावित्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई है। मान्यता है कि जो महिलाएं श्रद्धा और विधि विधान से यह व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य, सुख और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा और परिक्रमा के बाद महिलाएं वट वृक्ष को गले भी लगाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को हिंदू धर्म में अमरता, लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है।